अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन की अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ। व्यूअर्स, बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज मूव कर रही है पिछले 3-4 दिन से 34,000 35,000 की रेंज में, ठीक है। और व्यूअर्स, ये जो पंप आया है इसमें मज़ीद भी अभी पोटेंशियल बाकी है। एक तो नीचे से जो मूविंग एवरेजेस हैं वो सपोर्ट दे रहे हैं, दूसरा व्यूअर्स ब्लैक रॉक के बारे में रूमर है कि ब्लैक रॉक इज़ बाइंग बिटकॉइंस नाउ। व्यूअर्स, जब भी कोई ETF स्टार्ट होता है तो इनिशियली कुछ अ, उस एसेट वो एसेट जिसके लिए ETF अप्लाई होता है उसके कुछ शेयर्स या कुछ एसेट्स या कुछ कॉइन्स को बाय करना पड़ता है, तो वो बाय हो रहे हैं व्यूअर्स। उसके बारे में एक रूमर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट बिटकॉइन का। ये हमारे पास 4 आवर चार्ट है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिन से साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस 35,000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पा रही। 35,200 का रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने येलो लाइन ड्रॉ की है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये एक रेजिस्टेंस आ रहा है बिटकॉइन की प्राइस में। नीचे से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पर्पल जो मूविंग एवरेज है, जो कि 50 मूविंग एवरेज है, ये इसको अब सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद जो येलो लाइन है व्यूअर्स, ये वाला, ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज है। ये तो इसने तो इसको सपोर्ट दिया है, लेकिन थोड़ा सा वीक अब होता जा रहा है ये। अब देखते हैं कि जो 50 मूविंग एवरेज है, ये वाला पर्पल लाइन, ये अब इसको सपोर्ट दे पाता है या नहीं। तो अगर ये इसको सपोर्ट दे पाता है तो उसके बाद हो सकता है प्राइस मज़ीद यूँ इस तरह ऊपर चली जाए, ठीक है ना। 38,000 जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है व्यूअर्स। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप देख लें, मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी, मैंने उसमें आपको बताया था जो W पैटर्न बन रहा था उसमें 38,000 39,000 तक का टारगेट बन रहा था। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस आ रहा है 41-42,000 तक का रेजिस्टेंस है, वो भी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि अगला जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ रहा है। वो 40, अभी मैं आपको वैसे ही ज़बानी बता देता हूँ, टेक्निकली मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। वो 40-41 के करीब रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। और अभी अगर हम देखें, मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट आ सकता है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज, दोबारा आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वाला एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है यहाँ पर, तो उसके बाद प्राइस जा सकती है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ यूँ, तो फिर अगला जो सपोर्ट आ रहा है वो ये वाला है 100 मूविंग एवरेज, ठीक है व्यूअर्स। मूविंग एवरेजेस को लाजमी देखा करें, ठीक है। उसकी वजह है व्यूअर्स, मूविंग एवरेजेस का काफ़ी रोल होता है, ठीक है। और वो आपको मैं हर वीडियो में, तकरीबन हर वीडियो में नहीं, लेकिन हर 2 वीडियोज़ के बाद, 3 वीडियोज़ के बाद मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेजेस कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करती हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेजेस का भी बड़ा एक रोल होता है, उसको भी आप देखा करें। फिबोनाची मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फिबोनाची के जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी नेक्स्ट। हो सकता है कल वीडियो बनाऊँ, परसों बनाऊँ, आज तो मैं मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको अपडेट दे रहा हूँ। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो है वो 200 मूविंग एवरेज है, ग्रीन लाइन, ठीक है। और अगर हम डेली के चार्ट पे जाएं व्यूअर्स, तो हमारे पास जो मूविंग एवरेज है सबसे पहली 20, वो भी बहुत दूर है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने जो मूविंग एवरेजेस ड्रा की हुई यहाँ पर वो 20, 50, 100 एंड 200 है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये हो गया चार्ट। अब आते हैं कुछ अपडेट्स की तरफ, न्यूज़ की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, ये एक ट्विटर के अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है व्यूअर्स, ये इसके मुताबिक, ये अगर चार्ट को हम देखें तो जो ऑल टाइम हाई आया था व्यूअर्स पिछला 2017 में, ठीक है। ये देखें 2017 में जो आया था ऑल टाइम हाई, तो उसका बिल्कुल पैरेलल नीचे भी ड्रा किए हुए है जो अभी करंट साइकिल है, 4th साइकिल, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई जो पिछला दोबारा बना था व्यूअर सेकंड साइकिल में, वो अगस्त 2017 में बना था, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ड्रा कर, ये देखें व्यूअर्स, ये येलो कलर का, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगस्त 2024 में भी अगर बिल्कुल सेम सिनेरियो होता है तो इसका मतलब है इस ट्विटर अकाउंट ने जो टाइटन ऑफ क्रिप्टो इसका नाम है, इन्होंने जो ड्रा किया इसके मुताबिक 69,000 70,000
बिटकॉइन की प्राइस हम देख सकते हैं अगस्त 2024 में। अच्छा व्यूअर्स, ये जस्ट स्पेकुलेशन होती है पिछली जो बिटकॉइन की हिस्ट्री होती है उसके मुताबिक, ठीक है। लाजमी नहीं है कि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ तो अब भी वैसा ही होगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये देखें व्यूअर्स, ये इस ट्वीट को अगर आप देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, ठीक है। ब्लैक रॉक, कौन कौन सी कंपनीज जिन्होंने ETF के लिए अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से ये प्राइस इतनी ज़्यादा बुलिश है। आर्क प्लस 21 शेयर्स, ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया 25, एप्लीकेशन डेट 25 अप्रैल, ठीक है। ब्लैक रॉक, ठीक है ना। आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट जून 15, बिटवाइज, ठीक है ना। देखें व्यूअर्स, सारे बिग जाइंट्स हैं, ठीक है ना, और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ठीक है व्यूअर्स। इसमें सिर्फ अगर ब्लैक रॉक को देखा जाए ना तो अकेले सिर्फ ब्लैक रॉक के जो एसेट्स हैं वो 9 ट्रिलियन डॉलर हैं, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ ब्लैक रॉक अकेला 9 ट्रिलियन डॉलर एसेट्स का मालिक है। फिर उसके बाद इन्वेस्को है, बिटवाइज है, ठीक है ना, विजडम ट्री है, वेल कायर है, वेनेक है और फिडेलिटी है। तो ये सारे मिलाएं तो ये तो कोई 20-30 ट्रिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो व्यूअर्स, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है, और उसी वजह से ये बिटकॉइन की प्राइस इतनी बुलिश है। यहाँ पर इस चार्ट के मुताबिक अगर देखें तो एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी अब ये बुलिश पैटर्न देखते हैं कि किस तरफ जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक बुल फ्लैग बनता है, ठीक है व्यूअर्स। अभी आपको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बुल फ्लैग हो गया, ठीक है ना, ये फ्लैग हो गया, और इसके जो टारगेट है वो फिर बिल्कुल जो ये वाली पहली लाइन मैंने झंडे का जो डंडा मैंने ड्रा किया उसी के इक्वलेंट नेक्स्ट टारगेट होता है। अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट टारगेट इसी तरह जिस तरह मैंने ड्रा किया इस तरह अचीव होता है या नहीं, और कब तक अचीव होता है, ठीक है। इसी तरह व्यूअर्स, आपको मैं दिखाता हूँ मज़ीद अपडेट्स। ब्लैक रॉक की अपडेट अगर मेरे सामने आ गई तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और मार्केट जो पंप कर रही है व्यूअर्स, ये सारी ये इसी वजह से, बुलिश मोमेंटम की वजह से जो ETFs का बना हुआ है, ठीक है। आल्ट सीजन के बारे में व्यूअर्स, बिटकॉइन के अलावा जो बाकी कॉइन्स हैं उसके बारे में ये एक अपडेट है, मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स। बिटकॉइन की एक जो डोमिनेंस है वो किसी भी टाइम एक लोकल टॉप उसका बन सकता है और वहाँ से जो डोमिनेंस है वो नीचे गिर सकती है, ठीक है। द लास्ट टाइम BTC डी टच द EMA 50 इन द मंथली चार्ट, वी सा वेरी स्ट्रॉन्ग आल्ट सीजन शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। अभी ये बिल्कुल सेम उसी तरह की सिचुएशन दोबारा बन रही है। अब लाजमी नहीं है कि इस तरह हो, लेकिन लास्ट टाइम देखें जब बिटकॉइन की यहाँ से जब ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से जब ड्रॉप हुआ, तो इसका मतलब है आल्ट्स ने पंप किया। अभी बिल्कुल सेम वही EMA 50 दोबारा वहाँ पर आ गई है प्राइस। तो अगर यहाँ से दोबारा नीचे आती है तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस में थोड़ी सी कमी आएगी, और जो आल्ट्स हैं व्यूअर्स, जो आल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पंप आ सकता है, ठीक है व्यूअर्स। आल्ट कॉइन्स मतलब जैसे इथेरियम हो गया, बाइनांस कॉइन हो गया, ठीक है व्यूअर्स, कार्डानो हो गया, इन कॉइन्स के अंदर पंप आ सकता है। और उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि बिटकॉइन को साइडवेज मूवमेंट करनी चाहिए, बिटकॉइन ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या अगर बिटकॉइन ऊपर जाए तो स्लो जाए, आल्ट कॉइन्स ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब बिटकॉइन डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है और आल्ट्स के अंदर पंप आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। और आल्ट से याद आया, हम इथेरियम को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ ना अभी, तो इथेरियम की प्राइस को व्यूअर्स देखें, इथेरियम की प्राइस भी साइडवेज मूव कर रही है, ठीक है। 4 आवर चार्ट है ये देखिए व्यूअर्स, और इथेरियम की प्राइस में भी नीचे 50 डे मूविंग एवरेज है, पर्पल कलर की, पिंक कलर की लाइन आप देख रहे हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद सॉरी ब्रेक नहीं, हाँ नीचे की तरफ ब्रेक बिल्कुल बनता है। नीचे की तरफ अगर ब्रेक आती है तो अगला जो सपोर्ट लेवल है वो फिर 100 डे मूविंग एवरेज है, फिर उसकी तरफ से सपोर्ट इसको अगर मिला तो फिर वहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर जा सकती है। अभी 50 डे मूविंग एवरेज सपोर्टेड है, ये कल परसों तक पता चल जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये देखें, यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। 1900 2000 तक इथेरियम की प्राइस जा सकती है। और अब जो मेन जो न्यूज़ है व्यूअर्स, मार्केट बुलिश है, वो ब्लैक रॉक एंड जो ETF की न्यूज़ है व्यूअर्स, ये बिटकॉइन की तरफ क्यों सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। यही ब्लैक रॉक था, यही सारी कंपनीज थी जो बिटकॉइन के खिलाफ हुआ करती थी, ठीक है, बिटकॉइन के अगेंस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब इन सबको पता चल गया कि भाई एक ही एसेट है जो पिछले 11-12 साल से सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। और मैंने आपको एक पोस्ट भी बताई थी
ट्विटर पे मैंने आपको एक ट्वीट भी दिखाई थी, अगर अभी हुई मेरे पास तो मैं आपको अभी 1 मिनट अभी दिखाता हूँ, वो हो सकता है मेरे पास हो, ठीक है ना। मैंने बुक मार्क्स की हुई हैं, काफ़ी सारी ट्वीट्स हैं मेरे पास बुक मार्क की हुई हैं, मैं सब आपको अपडेट करने के लिए, ये देखें फर्स्ट, देखें अगस्त 2020 से बिटकॉइन ने 147% तक गेन की, जबकि नैस्डैक ने जस्ट 18% गेन किया, ठीक है ना। अब देख लें व्यूअर्स, यही वजह है कि जितनी भी ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, जैसे नैस्डैक है, नैस्डैक क्या है, एक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना, अमेरिकन। इसी तरह दूसरी जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, या दूसरी स्टॉक मार्केट्स हो, तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना बिटकॉइन ने परफॉर्म किया। यही वजह है कि ये बिटकॉइन की तरफ सारे आ रहे हैं, ETF अप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लैक रॉक, विजडम ट्री, वैंगॉर्ड, ठीक है, ये सारी मैंने कंपनीज आपको लिस्ट बताई है, ठीक है, जिनके ट्रिलियन 20-30 ट्रिलियन डॉलर बनते हैं, एसेट्स बनते हैं। और बिटकॉइन की स्केयरसिटी की वजह से, बिटकॉइन इज अ स्केयर्स एसेट, ठीक है, बिटकॉइन एक स्केयर्स एसेट है, एक नायाब असासा है, इसकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे पूरी दुनिया में, इससे ज़्यादा एक बिटकॉइन भी इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसी वजह से ये सारे अब इसकी तरफ आ रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।